अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी खुद की रेसिपी शेयर करने वाली हूं जो कि मैंने इस लॉकडाउन में खुद ही ट्राई की है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आज हम बनाने वाले हैं टेस्टी पास्ता विद वेजिटेबल एंड चिकन मिक्सचर। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होंगे उसमें सबसे पहले आपको चाहिए होगा यहाँ पर गाजर। गाजर मैंने ली है, चाइनीज़ गाजर का इस्तेमाल किया है। 50 ग्राम ले लें। अगर ग्राम का आपको आइडिया नहीं है तो आप 1 प्याली के करीब आप गाजर ले लें। इसके अलावा मैंने मीडियम साइज़ की प्याज को कट करके रखा है और सब चीज़ें जो है मैंने फिंगर स्टाइल में कट की हैं। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्चें 2 ली थी मीडियम साइज़ की, उन्हें भी लंबा लंबा कट कर लिया है। बोनलेस चिकन लिया है 100 ग्राम के करीब, उसे भी मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। इसके अलावा हमने ले लिए हैं टमाटर। टमाटर ले लिए हैं 50 ग्राम, यानी कि आधा प्याली के करीब हमने टमाटर का इस्तेमाल करना है इसमें। लहसुन की 3 जवें ले लेने हैं, उन्हें भी हमने बारीक कट करके रख लेना है। इसके अलावा धनिया और हमने ले ली है ग्रीन प्याज, उसे भी हमने कट कर लिया है। यहाँ पे पास्ता मैंने पहले से उबाल लिया है। उबालने का प्रोसेस ये है कि पहले पानी बॉईल करें 2 चम्मच घी और नमक के साथ, फिर पास्ता डालें और 3 से 4 खौल आने के बाद आप उसका पानी निकालें और उसे छन्नी में छान लें ताकि आपका पास्ता जो है अच्छे से गल जाए और टूटे ना या चिपके ना। अब हमें एक पैन चाहिए होगा, 2 से 3 चम्मच के करीब हम ये इसमें ऑयल डाल लेते हैं। अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो घी का इस्तेमाल करें। अब इसमें हम डाल लेते हैं चिकन पीसेस जो कि हमने कट करके पहले से रखे हुए थे ताकि रेसिपी बनाते वक्त हमें आसानी हो जाए। सब कुछ कटा हुआ होना चाहिए। चिकन को हमने पहले फ्राई कर लेना है, मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। ये रेसिपी जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ये आपको हेल्दी डाइट देगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो चुके हैं, तो हमें चाहिए थोड़ा सा डाइट साइड। हम लोग एक्टिविटी साइड पे तो जा नहीं सकते, एक्सरसाइज भी करने का दिल नहीं करता, तो मैंने सोचा क्यों ना कोई डाइट रेसिपी लाई जाए, तो इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। चिकन मेरा फ्राई हो चुका है, उसके बाद मैंने डाल लिया इसमें प्याज। प्याज को भी थोड़ा सा हमने क्या है पकाना है, थोड़ा पकाना है, क्योंकि हमने इसमें जितनी भी सब्जियां डालनी हैं इनको हमने क्रंची रखना है। बिल्कुल ही मतलब पकाने के बाद ये बिल्कुल ही मुरझा जाती है, तो मुरझानी नहीं चाहिए। अब हम इसमें डाल लेते हैं गाजरें। गाजरों को भी हमने थोड़ी सी आंच पे पकाना है, मीडियम फ्लेम आपने रखनी है ताकि हमारी जो सब्ज़ी है उसका क्रंचपन ज़ाया ना हो, वो क्रंची रहे। आप इसे एज अ सैलड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाल लिए हैं टमाटर। टमाटरों को भी हल्का सा पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये चीज़ आप नोट कीजिएगा कि मेरे टमाटर जो हैं बिल्कुल ही मैश नहीं हो रहे हैं, वो उसी तरह से फ्रेश रहेंगे जिस तरह के मैंने डाले थे, क्योंकि 2 से 3 मिनट तक हमने इसे पकाना है, ज़्यादा टाइम तक पकाना नहीं है, क्योंकि हम एक तरह से डाइट सैलड बना रहे हैं, तो इसमें जितनी सब्जियां फ्रेश रहेंगी उतना ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैंने डाल ली है काली मिर्चें। काली मिर्चें डाली है मैंने आधा चम्मच। नमक डाल लेते हैं आधा चम्मच, आप अपने हिसाब से शामिल करें, जितना पास्ता बना रही हैं उसके हिसाब से ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आँच आपने मीडियम ही रखनी है, आँच को तेज़ नहीं करना। अब हम डाल लेते हैं शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को हमने थोड़ा लेट डाला है क्योंकि शिमला मिर्च के क्रंचपन रहना चाहिए, क्योंकि जितनी क्रंची होती है उतना ही इसे खाने में मज़ा आता है। ये बिल्कुल ही मुरझा जाए तो इसके खाने का जो मज़ा है वो नहीं रहता, मतलब इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो आपने ये चीज़ नोटिस में लानी है कि जब हम चाइनीज़ डिश बना रहे होते हैं तो उसमें जो सब्ज़ियाँ हैं वो फ्रेश रहती हैं। अब इसमें डाला है सोया सॉस 2 चम्मच के करीब। अब डाल लेते हैं सिरका 2 बड़े चम्मच के करीब। आप चाहें तो नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अपने मनपसंद मसाले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किए हैं। यहाँ मैंने डाला है धनिया और प्याज, ग्रीन प्याज जो कि मैंने आपको बताई थी। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लें। 2 से 3 मिनट के बाद इसमें पास्ता ऐड करें और 2 चम्मच की मदद से इन दोनों को मिक्स करें, सर्व करें। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाला एक छोटा सा बेल आइकन होता है उसे प्रेस किया करें, ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आए। अगर तो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।